हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विद फारूक सर में। साथियों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा राजस्थान के औद्योगिक पार्क। यानी कि राजस्थान में साथियों, पिछले वीडियो में मैंने एक में बताया था कि ये जो रिक्को जो है ना, ये रिक्को जो अब सब पे चलाता है अपना सिक्को, वो रिक्को क्या करता है कि जिस जगह पर हमारे राजस्थान में जो जो चीज फेमस है, जो वस्तु फेमस है, उस वस्तु को लेकर एक पार्क बना दिया। उसी को समझना है बस, ज्यादा कोई बड़ी माथापच्ची वाली बात है नहीं। बस इतना है कि थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि कौन सी जगह कहां पर कौन सा पार्क बना हुआ है। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं ये कौन सी बड़ी चीज है, इसको भी अपन याद कर लेंगे। तो देखते हैं साथियों, सबसे पहला जो है वो है बर्ड पार्क। कौन सा है? बर्ड पार्क। और बर्ड पार्क कहां पर है साथियों? बर्ड पार्क अपने यहाँ है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। भैया उदयपुर कहां पर है ऐसा मत पूछना अब, क्योंकि साथियों हम जब राजस्थान पढ़ते हैं तो राजस्थान में ये जो राजस्थान का मैप जब हम देखते हैं तो यहाँ पर अपना उदयपुर आता है। क्या आता है साथियों? ये उदयपुर आता है। और उदयपुर में एक जगह है साथियों, क्या? गुलाब बाग। उदयपुर में क्या खिलता है? गुलाब खिलता है। और गुलाब खिलता है तो गुलाब बाग हो गया। और उसी गुलाब बाग में अपने क्या कर दिया? बर्ड पार्क की स्थापना क्या कर दी? बर्ड पार्क की स्थापना क्या कर दी साथियों? बर्ड पार्क। फिर हम देखते हैं राजस्थान का फर्स्ट डेजर्ट पार्क। और भाई फर्स्ट डेजर्ट पार्क कहां पर है? फर्स्ट डेजर्ट पार्क अपने कहां पर है? किशन बाग। बाग ही बाग आ रहे हैं आज तो, गुलाब बाग, किशन बाग। ये किशन बाग कहां पर है? किशन बाग जयपुर में। अब इसको भाई कैसे याद रखें, क्योंकि इस किशन बाग में, किशनगढ़ में, गुलाब बाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अब साथियों क्या है डेजर्ट? डेजर्ट का मतलब क्या हुआ? डेजर्ट का मतलब हुआ मरुस्थल। अपन ऐसे याद रखेंगे कि जो ये कृष्ण भगवान जी हुए ना, ये कृष्ण भगवान जी अपने मरुस्थल में खेले थे। कहां पर खेले थे? मरुस्थल में। कौन से भगवान? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। भाई अपने मारवाड़ी में कृष्ण तो कहते नहीं है, अपने क्या कहते हैं? कृष्ण जी, कृष्ण जी। तो वही कृष्ण भगवान कहां पर खेले? मरुस्थल में। तो कृष्ण भगवान को मरुस्थल पसंद आ गया, तो कृष्ण भगवान वैसे बैठे कहां पर है? जयपुर में। कृष्ण भगवान खुद कहां पर बैठे हैं? जयपुर में। क्यों भाई? एक जीके का क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसी के साथ साथ याद हो जाएगा हमें कि गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर है? गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये गोविंद देव जी जो है ना, वो अपने जयपुर में ही है। जब हम जयपुर राजवंश पढ़ेंगे ना, जयपुर राजवंश पढ़ते हैं और पढ़ेंगे, तो जयपुर राजवंश में गोविंद देव जी का बहुत बड़ा योगदान है। गोविंद देव जी को बहुत ही ज्यादा आला दर्जा दिया जाता है साथियों। क्यों? क्योंकि जयपुर के जितने भी राजा महाराजा हुए वो स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। क्या मानते हैं साथियों? गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। और गोविंद देव जी मतलब कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान को क्या पसंद आ गया? अपना मरुस्थल। और मरुस्थल में भी क्या पसंद आ गया? इसका इंग्लिश नाम। इंग्लिश नाम मतलब डेजर्ट। कृष्ण भगवान ने बोला कि भाई ऐसा करो, मेरा जो ये बाग है मेरे नाम का, इस बाग में अपने जैसलमेर जाओ और जैसलमेर का डेजर्ट लेके यहां आओ। तो इंग्लिश कृष्ण भगवान को भी बहुत पसंद आई, इसलिए यहां पर क्या लिख दिया साथियों? डेजर्ट पार्क। अब याद हो जाएगा ना, डेजर्ट पार्क अपने राजस्थान का फर्स्ट कहां पर हो गया? किशन बाग जयपुर में, बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर में। अब साथियों इसी प्रकार का नाम जुड़ता हुआ आता है किशनगढ़। कंफ्यूजन होता है साथियों, क्या होता है? किशनगढ़। अब किशनगढ़ में क्या है साथियों? ये किशनगढ़ अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। ये अजमेर में अपना किशनगढ़ है। इस किशनगढ़ में क्या है? किशनगढ़ में अपना टेक्सटाइल पार्क है। भाई ये टेक्सटाइल क्या है? इंग्लिश तो अपने को बहुत अच्छी तरीके से आती है, लेकिन अर्थ अपन हिंदी में समझेंगे, क्योंकि हिंदी अपनी मातृभाषा है और मातृभाषा को हम भूल नहीं सकते। और टेक्सटाइल का मतलब होता है, क्या होता है साथियों? टेक्सटाइल का। और टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा। किशनगढ़ शैली जो पढ़ते हैं वही किशनगढ़ है अपना। और किशनगढ़ में क्या है? कपड़े का। कपड़े का क्या है? कपड़े का टेक्सटाइल पार्क है। तो तीसरा अपन ने पढ़ लिया मजाक मजाक में टेक्सटाइल पार्क। और टेक्सटाइल पार्क कहां पर है साथियों? किशनगढ़ अजमेर में।
अब चौथा आता है साथियों MSME पार्क। क्या साथियों? क्या बोल रहा हूं मैं, MSME पार्क मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और एंटरप्राइजेज। इसका क्या अर्थ हुआ? माइक्रो का अर्थ हुआ सूक्ष्म, छोटे, या फिर सूक्ष्म को कहते हैं अति लघु। क्या कहते हैं साथियों? अति लघु। छोटे को कहते हैं लघु। और मीडियम का मतलब होता है मध्यम, और एंटरप्राइजेज का मतलब होता है उद्योग। अति लघु, लघु, मध्यम और इन तीनों का जो उद्योगों का एक पार्क बना दिया। वो पार्क कहां पर बनाया आपने? वो अपने इडली डोसा में बनाया। कहां पर बनाया साथियों? इडली डोसा। वो खाने वाला नहीं, अपना डोसा। डोसा क्या है? जिला है साथियों, जयपुर के पास है। कहां पर है? जयपुर के पास है। कहां पर? जयपुर के पास। ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान, ये अपना प्यारा प्यारा राजस्थान। यहां पर फिर बाद में ऐसे रफली बना रहा हूं, ये अपना जयपुर है। और जयपुर के इधर पास में क्या है साथियों? डोसा। क्या है? डोसा। अब साथियों देखते हैं जापानी पार्क। क्या? जापानी पार्क। जितनी भी जापानी वस्तुएं कहां पर मिलती है देखने को? वो निमराना अलवर में मिलती है। निमराना अलवर राजस्थान का उद्योगों के क्षेत्र में बड़ा नाम है साथियों, निमराना अलवर का। और जापानी पार्क निमराना अलवर में, और कोरियन पार्क गिलोट अलवर में। कहां पर है साथियों? गिलोट अलवर में। कोरिया। कोरिया की चीजें कहीं देखनी है तो अपने गिलोट चले जाओ, और जापानी चीजें कहीं देखनी है अपने को तो अपने कहां चले जाओ? निमराना। निमराना में जाओगे तो अपने जापानी बन जाओगे, और कोरिया की चीजें देखनी है तो अपने गिलोट चले जाओ, और दोनों ही देखनी है तो अलवर चले जाओ। सिंपल सा फंडा है। और अलवर जाना है उसके लिए अपने को जयपुर जाना पड़ेगा, और जयपुर के आगे 20-30 किलोमीटर आगे अलवर है। ठीक है साथियों। अब देखते हैं होजरी पार्क। पहले तो समझते हैं होजरी होती क्या है। होजरी का मतलब होता है साथियों, होजरी का मतलब सिंपल सा है, सभी के पास है ऐसे कपड़े जिनके नीचे और कोई कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती है। जिनके नीचे कोई और कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं होती है। कोई और कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे कपड़े कौन से होते हैं? ऐसे कपड़े सिंपल है साथियों, बनियान होती है, अपना अंडरवियर होता है, अपने मोजे होते हैं, सर्दियों में इनर विनर पहनते हैं, स्कार्फ पहनते हैं, वही तो है साथियों होजरी। और क्या है होजरी? ठीक है। उस होजरी का अंडरवियर बनियान का जो पार्क बना दिया। होजरी पार्क कहां पर बनाया? छोंप की भिवाड़ी अलवर। ये अलवर में ही सारे ऐसे जापानी, कोरियन, होजरी। अब ये होजरी पार्क छोंप की भिवाड़ी अलवर में बना दिया। अब साथियों हम देखते हैं होजरी का समझ में आ गया। सौंप की भिवाड़ी अलवर में है। कहां पर है? सौंप की भिवाड़ी अलवर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर बाद में देखते हैं चमड़ा पार्क। कहां पर? क्या आप देखते हैं साथियों? चमड़े के लेदर की जितनी भी वस्तुएं बनती हैं उनका एक पार्क बनाया। कहां पर बनाया? वो बनाया साथियों जयपुर में। नाम है मानपुरा माछेड़ी। क्या नाम है? मानपुरा माछेड़ी। वहां पर अपना चमड़ा पार्क बना दिया। अब जयपुर में 2 इंपोर्टेंट पार्क और है साथियों। जयपुर के पार्क 3-4 हो गए हैं अपने। अब 2 पार्क और पढ़ने होंगे आपको। आपने नाम तो सुना ही होगा। कौन सा नाम? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। क्या नाम सुना है साथियों? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर का पार्क बनाया और हार्डवेयर का अलग से पार्क बनाया। ये कहां पे बनाए? सॉफ्टवेयर पार्क बनाया साथियों कनकपुरा। कनक ते 100 गुना मादकता दिखाए। वो दुआ सुना होगा आपने, उसी का कोई होगा कनकपुरा। वो कनकपुरा कहां पर है? अपने जयपुर में। कहां पर है साथियों? जयपुर में। इस कनकपुरा में क्या है? सॉफ्टवेयर। क्या बनते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या बनते हैं साथियों? सॉफ्टवेयर। और है कुकस। क्या है साथियों? कुकस। कुकर नहीं है, क्या है? कुकस। इस कुकर में क्या है? कुकर में हार्डवेयर है। कुकर कैसा होता है? कुकर हार्ड होता है ना, तो हार्डवेयर कहां पर है? कुकर में। कहां पर? कुकस में। और सॉफ्टवेयर कहां पर है? कनकपुरा में। कहां पर? कनकपुरा में। कनक का एक अर्थ होता है सोना।
और कहते हैं ना सोना बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। वो तो उसके अंदर कुछ मिलावट करता है तब जाके वो ऐसा हो जाता है कठोर, बाकी सोना तो मुलायम होता है। तो वो कनकपुरा कहां पर है, जयपुर में, और हार्डवेयर पार्क कहां पर है, कुकस में। समझ में आ गया साथियों। अब अपन पढ़ते हैं नेचर पार्क। क्या पढ़ते हैं, नेचर पार्क। नेचर का मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब होता है साथियों अपनी प्रकृति, अपनी प्रकृति। और वो पार्क कहां पे बनाया, अपने चुरू में। कहां बनाया, चुरू में। और चुरू में क्या है साथियों, चुरू में ताल सापर अभ्यारण्य है। क्या है साथियों, ताल सापर अभ्यारण्य है। ताल सापर अभ्यारण्य में कौन है, काले हिरण है। और काले हिरण क्या है साथियों, ये एक प्रकृति का अच्छा रूप है। प्रकृति का अच्छा रूप है मतलब कि नेचर का अच्छा रूप है। कौन, काले हिरण, ताल चापर। और ये ताल चापर कहां पर है, चुरू में। ऐसे हम याद कर सकते हैं साथियों क्या, कि ताल चापर मतलब डस्टर नीचे गिरा, डस्टर नीचे गिरा मतलब ताल चापर चुरू में है। फिर बाद में चुरू में काले हिरण है। काले हिरण प्रकृति के बहुत अच्छे एक जीव है। प्रकृति मतलब नेचर, और नेचर का पार्क चुरू में। सिंपल सा याद करना है, कोई बड़ी बात है नहीं। फिर बाद में देखते हैं साथियों पर्यावरण, पर्यावरण पार्क। नेचर पार्क अलग है, पर्यावरण पार्क अलग है। पर्यावरण का पार्क कहां पर बनाया साथियों, पर्यावरण पार्क बनाया अपने सोजत पाली में। सोजत पाली में। भाई ऐसा क्यों किया इसने, सोजत पाली में क्या है, सोजत पाली में क्या है, सोजत पाली की मेहंदी बहुत फेमस है। क्या है साथियों, मेहंदी क्या होती है साथियों, बहुत ही ज्यादा सुगंधित होती है। मेहंदी बहुत ही ज्यादा सुगंधित होती है। अब मेहंदी की सुगंध ऐसी होती है कि हमारे आसपास का जितना भी पर्यावरण है ना, वो बहुत ही ज्यादा सुगंधित हो जाता है मेहंदी की सुगंध से। इतनी अच्छी होती है मेहंदी। और मेहंदी कहां की फेमस है, सोजत पाली में। तो यार रिको वालों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि पर्यावरण को सुगंधित करती है मेहंदी, तो अपने सोजत पाली में पर्यावरण पार्क बना देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब समझते हैं साथियों नेशनल सैंड आर्ट पार्क। और नेशनल सैंड आर्ट पार्क कहां पर है साथियों, नेशनल सैंड आर्ट पार्क, सैंड आर्ट। अब सैंड आर्ट का मतलब क्या हुआ, सैंड आर्ट का मतलब हुआ पत्थर पर जो कला की जाती है, पत्थर पर जो कलाकृति की जाती है वो सैंड आर्ट कहलाती है। और सैंड आर्ट का जो पार्क है वो कहां पर बनाया गया है साथियों, वो बनाया गया है पुष्कर अजमेर में। कहां पर बनाया गया है, पुष्कर अजमेर में। हमको ऐसे भी याद हो जाएगा, लेकिन इसको एक सही तरीके से हम याद करते हैं। साथियों पुष्कर अजमेर के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि पुष्कर अजमेर जो है, ये पुष्कर अजमेर में एक तो क्या है कि यहां पर एक झील है। कौन सी झील, पुष्कर झील। उस झील में 52 घाट बने हुए हैं। क्या बने हुए साथियों, 52 घाट बने हुए हैं। और इसी पुष्कर झील को तीर्थों का मामा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, तीर्थों का मामा कहते हैं। क्या कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं। और इसी पुष्कर झील के किनारे क्या होता है साथियों, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को एक बहुत ही बड़ा मेले का आयोजन होता है। वो मेला एक पशु मेला है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज साथियों क्या है, यहां पर विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर स्थित है साथियों, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, जो सिंगल ब्रह्मा जी का मंदिर ही है। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जहां पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, वैसा मंदिर केवल एक पुष्कर अजमेर में ही है। कहां पर है साथियों, पुष्कर अजमेर में, जहां पर ब्रह्मा जी की सही तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। वो एकमात्र मंदिर कहां पर है, ब्रह्मा जी का, पुष्कर अजमेर में। अब हम जानते हैं ब्रह्मा जी कौन है। ब्रह्मा जी ने इस सारी सृष्टि की रचना की। क्या की, सृष्टि की रचना की। ऐसा सृष्टि की रचना की ऐसे हमारे पुरातन जो सनातन धर्म के ग्रंथ है, उन ग्रंथों में बताया गया है, वेदों और पुराणों में, कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ठीक है। अब इस सृष्टि की रचना की तो भवन महल वगैरह वगैरह तो बनाए ही होंगे। भवन महल और जितने भी होते हैं इमारतें वो बनाई होगी, और पुरानी इमारतें हम देखते भी हैं। तो हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, तो उसके लिए पत्थरों की जरूरत पड़ी होगी।
और पत्थरों में भी उस पे अलग अलग प्रकार की कलाकृति हमें देखने को मिलती है पुरानी। तो वो पत्थरों की कलाकृति वाली सारा का सारा मामला कहां पर है? पुष्कर में, क्योंकि पुष्कर में कौन विराजते हैं? ब्रह्मा जी। अब देखते हैं कि आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, क्या नाम है? आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। अगर एक बार पहली बार नाम सुनेंगे तो हमें थोड़ा अटपटा नाम लगेगा, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको अभी याद कर लेते हैं। यही का यही आक्कल क्या है साथियों? कि जैसलमेर जो इलाका है ना, जैसलमेर में एक गांव है आक्कल जोधा। क्या गांव है साथियों? आक्कल जोधा। उस आक्कल जोधा में क्या मिला है साथियों? वुड का मतलब हुआ लकड़ी, क्या हुआ? लकड़ी। और फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, जीवाश्म। लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं, बहुत पुराने पुराने। जब हमारा कहा जाता है कि मरुस्थल जो था वो टेथिस सागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है साथियों? टेथिस सागर का। और टेथिस सागर के अवशेष मिले हैं, कहां पर मिले हैं? आक्कल जोधा में। और आक्कल जोधा के पास ही कौन सा गांव है साथियों? कुलधरा गांव। कौन सा गांव? कुलधरा। और कुलधरा भी जैसलमेर में ही है। और यहां पर क्या बना दिया गया? आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क बना दिया गया, जो टेथिस सागर के और पुराने सभ्यताओं के अवशेष जहां पे देखने को मिलते हैं। फिर देखते हैं साथियों एक और इंपॉर्टेंट चीज, कि हमारे राजस्थान में राजधानी जयपुर में हमारी विधानसभा भवन है। क्या है साथियों? विधानसभा भवन। विधानसभा भवन। विधानसभा भवन में विराजते हैं हमारे विधायक और हमारे सीएम महोदय। ठीक है, तो सीएम महोदय और विधायक जो है उन्होंने विचार किया कि यार संविधान पढ़ने के लिए और संविधान की बारीकियों को समझने के लिए बार बार दिल्ली से कांटेक्ट करना पड़ता है। इससे अच्छा तो ऐसा करते हैं, अपना संविधान का पार्क ही बना देते हैं अपने विधानसभा के अंदर ही। तो जयपुर विधानसभा भवन के अंदर ये बना हुआ है। क्या बना हुआ है? संविधान पार्क जयपुर में। ठीक है साथियों, सिंपल सा याद हो गया। अब एक इंपोर्टेंट पार्क और है साथियों, कि स्पाइस पार्क। क्या साथियों? स्पाइस। क्या है? स्पाइस पार्क। अब इस स्पाइस का अर्थ क्या होता है? स्पाइस का सिंपल सा अर्थ होता है साथियों मसाले। क्या होता है? मसाले। और मसालों का नाम आए और मिर्च का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब साथियों ये जो मिर्च है, ये मिर्च कहां की फेमस है? अपने राजस्थान में मिर्च कहां की फेमस है? तो मिर्च साथियों सबसे ज्यादा फेमस है कहां की? मथानिया की। और मथानिया की मिर्ची बहुत ही तीखी होती है और एक बार सभी को टेस्ट करनी ही चाहिए और बहुत ही अच्छी मानी जाती है साथियों। तो इसीलिए मिर्च एक प्रमुख मसाला है और मिर्च सबसे अच्छी मथानिया की होती है। तो मसालों के लिए जो स्पाइस पार्क बना गया, वो स्पाइस पार्क कहां पर बना दिया? राजस्थान का, वो अपने मथानिया में बना दिया। और मथानिया कहां पर है साथियों? मथानिया अपने जोधाने में है, जोधपुर। ठीक है साथियों, समझ में आ गया? ओके, अच्छी बात है। और दूसरा बना दिया कोटा में मसाला पार्क। एक और इंपोर्टेंट पार्क आ गया, एक आ गया फिर मेगा फूड पार्क। कौन सा साथियों? मेगा फूड पार्क। कभी कभी इसके आगे लिखा आता है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, राजस्थान का फर्स्ट। वो कहां पे बनाया गया साथियों? रूपनगढ़। कहां? रूपनगढ़, वो भी अजमेर में। रूपनगढ़ कहां पर है? अजमेर में। कहां है साथियों? अजमेर में। अब इसको समझते हैं। तो मेगा फूड पार्क क्या है साथियों? फूड पार्क वो पार्क है जहां पर किसानों के द्वारा जो अपने खेतों में उपज होती है, जो भी फसल, उस फसल का सही से प्रबंधन हो, सही से उसका संरक्षण हो और किसान को उस उपज के बदले सही कीमत मिले, इसके लिए ये पार्क बनाया गया। कौन सा साथियों? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। और मेगा फूड पार्क है कहां पर? रूपनगढ़। अब इसके दो फैक्ट और है साथियों। ऐसा पूछा जाता है कि ये इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया नवंबर 2018 में। कब किया गया साथियों? नवंबर 2018 में। और किसके द्वारा किया गया? तो
तो ये भी अभी हाल फिलहाल जब वन रक्षक का पेपर हुआ था तो उसी के अंदर पूछा गया कि इसका उद्घाटन कब किया गया, ये ऑप्शन के अंदर ही था। तो वो उद्घाटन किया गया हमारे भारत की कैबिनेट मंत्री है, भारत की कैबिनेट मंत्री है किस मंत्रालय की, कैबिनेट मंत्री है किस मंत्रालय की, खाद्य प्रसंस्करण एंड उद्योग मंत्री। कौन है भाई, ये है हरसिमरत कौर बादल। कौन, हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है साथियों, याद रखना। फिर बाद में इसी के जुड़ता हुआ एक नाम और है, मेगा फूड पार्क से छोटा है मिनी फूड पार्क। और मिनी फूड पार्क कहां बनाया गया, वो बनाया गया बांद्रा बनाया नहीं गया, बांद्रा गांव में बना गया, बांद्रा जगह पर बनाया गया। और बांद्रा जगह कहां पर है साथियों, वो अपने हैं बाड़मेर में। कहां पर है साथियों, बाड़मेर में। ठीक है, और वहां पर मिनी फूड पार्क बना गया, एक छोटा फूड पार्क बनाया गया है जो राजस्थान का फर्स्ट है। फिर बाद में फूड पार्क की तरह ही होता है एग्रो पार्क, वो भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। तो वो कहां पे बनाया गया, वो अपने चैन मिली। कहां पर मिला, चैनपुरा में मिला। चैनपुरा में क्या आई, नींद आई, नींव आई। ठीक है, और क्या, टोंक आई। ठीक है, अब देखते हैं साथियों एक मोस्ट इंपोर्टेंट हैंडीक्राफ्ट पार्क। और हैंडीक्राफ्ट पार्क मतलब कि हस्तशिल्प। हैंडीक्राफ्ट पार्क यानी हस्तशिल्प पार्क कहां पर है साथियों, वो है अपने एक नाडा है। कौन सा नाडा, बोरा नाडा। कौन सा नाडा है साथियों, बोरा नाडा। और बोरा नाडा कहां पर है, वहीं अपने जोधपुर में। और जोधपुर में बोरा नाडा में हैंडीक्राफ्ट पार्क है। फिर देखते हैं मेडिकल पार्क। तो मेडिकल पार्क भी कहां पर है साथियों, मेडिकल पार्क कहां पर है, मेडिकल पार्क है अपने निमराना में। कहां पर है साथियों, निमराना कहां पर है, अलवर। निमराना में एक ऊपर और पढ़ा अपन ने, जापानी पार्क। कौन सा पार्क पढ़ा साथियों, जापानी पार्क। और जापानी पार्क और मेडिकल पार्क दोनों कहां पर है, निमराना अलवर में। एक इंपोर्टेंट पार्क और है साथियों, और वो है स्क्रैप पार्क। कौन सा, स्क्रैप पार्क। लेकिन स्क्रैप का अर्थ होता है रद्दी माल। जो रद्दी को जो मैन्युफैक्चर वापस, रद्दी को जो वापस नवीनीकरण किया जाता है, नवीनीकृत किया जाता है, वो पार्क कहां पर बनाया गया, वो बनाया गया अपने सुरपुरा कहां पर, जोधपुर में। कहां साथियों, सुरपुरा जोधपुर में। तो ये थे साथियों राजस्थान के औद्योगिक पार्क। कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी जुड़े रहें। और ऐसे ही नॉलेजेबल और एजुकेशनल वीडियो आपके सामने लेकर मैं हाजिर होता रहूंगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।